हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम इस बुक के चैप्टर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 2 का जो टॉपिक है वो एना कॉलिंग ने एक्सप्लेन किया, वाई वॉल्यूम आप देख सकते हो। वाई वॉल्यूम इज़ इम्पॉर्टेंट, वॉल्यूम क्यों ज़रूरी है ये भी पहले हमको, अगर हम कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, अगर हम जो थ्योरी राइटर प्रपोज कर रही है उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे, अगर उसको उसको अप्रिशिएट करेंगे, तभी हम उसको अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सोच लोगे कि वॉल्यूम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सब बुक पढ़ना, वॉल्यूम पे डिस्कशन करना आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, आपके लिए वैलिड वो नहीं होगा। लेकिन आप अगर अज्यूम करते हो कि नहीं, वॉल्यूम जो है इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता हूँ, इससे मैं कुछ मार्केट का इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ जो मुझे ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, तभी आपको ये बुक आपके लिए है। अदरवाइज ओनली अगर आप सिंगल प्राइस एक्शन पे जा रहे हो विदाउट वॉल्यूम, तो आई थिंक कि आपके लिए ये बुक जो है वैलिड नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वाई वॉल्यूम। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में एना कॉलिंग ने एक्सप्लेन किया कि दो लीडिंग इंडिकेटर हैं, प्राइस और वॉल्यूम के बाद वेरियस अदर इंडिकेटर्स जो हैं उससे डिराइव होते हैं, प्लस जो आइकॉनिक ट्रेडर्स थे जैसे जैसे लिवरमोर हो गए, हमारे डाउ हो गए जो फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, रिचर्ड वाइकॉफ हो गए जो वाइकॉफ थ्योरी उन्होंने दी, और आज भी इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उस वाइकॉफ थ्योरी के यूज़ यूटिलाइज करके ट्रेड करते हैं, रिचर्ड ने हो गए। तो कैसे उस समय पे 1880s 1900 में उन्होंने टिकर टेप के बेसिस पे, टिकर टेप में जो बेसिकली जो पुराने ज़माने में टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन होता था, तो उस टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन में उनको शॉर्ट हैंड में लिखना पड़ता था, शॉर्ट में। तो बाइंग सेलिंग में स्टॉक का नाम हो गया, उसका प्राइस हो गया, उसका क्वांटिटी हो गया, इस बेसिस पे उन्होंने ट्रेंड एनालाइज किया, और ट्रेंड एनालाइज करने के बाद ही अपने अपने डाउन ने अपना डाउ थ्योरी दिया, रिचर्ड वाइकॉफ ने अपना बुक लिखा। तो इन सब के राइटिंग में वॉल्यूम जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, ये हाईलाइट हुआ। अब जो वॉल्यूम हमें जो देखते हैं मार्केट में, वाई वॉल्यूम इज़ नेसेसरी, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो एक, आप कह लो कि पार्टिसिपेशन ऑफ जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो दिखाता है। अब वॉल्यूम पार्टिसिपेशन दिखाता है, तो एक कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बोलूं, अगर कोई एकदम बिगिनर ट्रेडर है तो वो शायद इस बात पर अग्री नहीं करे, इनिशियली मैं भी अग्री नहीं करता था कि मार्केट जो है वो, आप ये एनालॉजी समझो, मार्केट जो है वो मार्केट मेकर्स बना रहे हैं। मार्केट मेकर्स हो गए बड़े इंस्टीट्यूशन, FII, DIIs, म्यूचुअल फंड, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। देखो मार्केट जो है वो रैंडम नहीं है, जैसे हम लोग जिस स्टेट से आते हैं, या जनरल एक परसेप्शन इंडिया में कि स्टॉक मार्केट में सब लुट जाता है, पैसे लुट जाते हैं। तो ये परसेप्शन इसीलिए है बिकॉज हम लोग इसको जो जनरल पार्लेंस में देखा गया है कि ये एक जुआ या सट्टा की तरह देखा जाता है। बट अगर आप देखो जुआ सट्टा है, तो फिर FII, DIIs, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट में क्यों डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, क्यों डेली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर ये सट्टा है, उनके पास हज़ारों करोड़ रुपए, हज़ारों करोड़ डूब गए तो पूरे बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो क्यों वो डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं? इसका मतलब देयर इज़ समथिंग इन इट जो लॉजिकल है, जो साइंटिफिक है, जो मैथमेटिकल है, जिसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड कर रहे हैं। वो जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में है, तो वो एक डिसेंट रिटर्न मार्केट से बना सकते हैं। अब मार्केट जो है जीरो सम गेम, आप ये कॉन्सेप्ट को समझो। FII, DIIs, बड़े म्यूचुअल फंड जिनको मार्केट मेकर्स कहा जाता है, दे आर एब्सोल्युटली क्लियर कि ये एक साइंस है, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। आप रिस्क रिवॉर्ड सही रखो तो आप एक डिसेंट रिटर्न बना सकते हो। कॉमन मैन जैसे हम लोग हैं, हम लोग बस मार्केट देखा, किसी दिन मन किया जंप करके ऑप्शंस का ट्रेड ले लिया बिना कुछ स्टडी के। तो इट्स अ वेरी बिग बिजनेस, ये बिजनेस का बिजनेस कहा जाता है, बड़े बड़े बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपको एक प्रॉपर स्टडी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो आई होप ये क्लियर है कि मार्केट में जो चला रहे हैं वो मार्केट मेकर्स हैं वो, और दूसरा जो अननोन है वो है रिटेलर। तो एक साइड से रिटेलर मान लो, और एक साइड है मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स आप समझ जाओ। तो रिटेलर्स क्या होता है? रिटेलर जो है जनरली पैसा लूज़ कर रहे हैं, पैसा लूज इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हम लोग राइट नॉलेज के साथ नहीं जा रहे हैं, और हमारी टक्कर जो है इन बड़े बड़े FII, DIIs में बैठे नॉलेजेबल पर्सन के साथ हो रही है। तो हमको अगर उनसे आगे निकलना है, या उनके ही जिस डायरेक्शन में वो ट्रेड कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में अगर हमें ट्रेड करना है, तो हमें उनके फुट स्टेप्स को पकड़ना पड़ेगा। फुट स्टेप्स होता है कदम। तो मान लो आप ट्रेड ने, FII, DI ने यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ एग्जिट किया, आप फुट स्टेप्स पकड़ के यहाँ पे एंट्री करके यहाँ एग्जिट कर सकते हो। वो अगर 100 पॉइंट्स का मूव ले रहे हो, तो अगर आपने उनके फुट स्टेप्स को रीड करना सीख लिया वॉल्यूम प्रोफाइल से, प्राइस प्रोफाइल से, तो आप 100 की जगह 50 पॉइंट ही लोगे, बट 50 पॉइंट प्रॉफिट तो होगा, लॉस नहीं होगा। तो ये सब एस्पेक्ट आपको समझ के चलना है कि आप मार्केट जो है आप नहीं कंट्रोल कर, बड़े बड़े FII, DIIs चला रहे हैं, मार्केट मेकर्स चला रहे हैं, और उनके फुट स्टेप्स आपको पकड़ना है। उनके फुट स्टेप पकड़ के आप उनके डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बताओगे। अब दूसरा पॉइंट पे आ जाओ, दूसरे पॉइंट पे आप आ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। मार्केट मेकर जो है उनके पास सारा एडवांटेज है, उनके पास कोई इशू नहीं है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी इशू नहीं है। उनके पास बस एक ही इशू है जिसका आपको फ़ायदा उठाना है, वो कि उनको लार्ज ट्रांजैक्शन करना है, लार्ज वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन करना है। इसका मीनिंग ये हुआ
कि एफ आई आई डी आई आई के पास सारा वर्ल्ड का इन्फॉर्मेशन है, सारा रिसोर्सेज है, सारे टेक्नोलॉजी है, एक्सचेंजेस में उनके डेटा का बहुत स्मार्ट फीड है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी होगा, अगर हम मान लेंगे कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी है, गवर्नमेंट में क्या रेगुलेशन बन रहा है, सब जगह उनके कंट्रोल है, सारे चीज़ उनके एडवांटेज में। बस एक चीज़ से जो बड़े बड़े फर्म्स उनको इशू है कि उनका कोई भी डील जो होता है उन बहुत लार्ज वॉल्यूम होगा, वो 1,000 शेयर 2,000 शेयर से काम नहीं चलेगा, उनको 1 लाख शेयर 10 लाख शेयर 50 लाख शेयर ऐसे ऐसे इतना बड़े बड़े क्वांटिटी में चाहिए। तो ये जो अगर वो इन्वॉल्व होंगे मार्केट में, तो इन्वॉल्व होंगे तो एक फुटप्रिंट छोड़ेंगे। फुटप्रिंट का मीनिंग है लार्ज वॉल्यूम फुटप्रिंट्स कोई लीव करेगा, तो आपको वहीं से पकड़ना है कि इस स्टॉक में एफ आई आईज इंटर कर रहे हैं, बिकॉज आप वॉल्यूम प्रोफाइल देखो, बिकॉज आप प्राइस के बेसिस पे पकड़ नहीं पाओगे एफ आई आई डी एस को, वॉल्यूम के बेसिस पे पकड़ पाओगे, बिकॉज दे हैव टू एक्यूमुलेट द स्टॉक ओवर अ लार्ज पीरियड। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर होगा आपको। उसके बाद मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जैसे कि कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में, बहुत सिंपल है, डाउ का थ्योरी है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो एक पहला फेज होता है ये एक्यूमुलेशन फेज होता है। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है कि जब स्टॉक जो है नीचे गिरता है तो एक इतना प्राइस रिलेटिवली नीचे आ जाता है जहाँ पे वो एक अट्रैक्टिव प्राइस हो जाता है बाय पोटेंशियल बायर्स के लिए। तो यहाँ पे जो मार्केट मेकर्स जो है वो यहाँ पे ट्राई करते हैं कि स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर लें। तो स्टॉक का एक्यूमुलेशन का भी एक बहुत ही वाइकॉफ ने स्टडी किया, क्या पैटर्न होता है एक्यूमुलेशन में, किस टाइप का पैटर्न बनता है, ये भी वाइकॉफ की स्टडी में और अदर स्टडीज़ में मिलेगा आपको। तो मान लो कि वो भी हम डिटेल में आएंगे बाद में वाइकॉफ की स्टडी में। तो मान लो कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो एक्यूमुलेशन का एक सिग्नेचर है, एक फुटप्रिंट है, आपको वो देखना है और ये सब प्रैक्टिस आएगा। उसके बाद मान लो ये पहला फेज हो गया एक्यूमुलेशन, और सेकंड फेज होता है इस रेंज से ब्रेक होता है, ब्रेकआउट होता है और ऊपर ऊपर जाता है, तो इस फेज को पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज कहते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज का मीनिंग है कि जो एक्यूमुलेट, जैसे कि बड़े बड़े प्लेयर ने मान लो 4 महीने तक एक्यूमुलेट किया स्टॉक को, मतलब 4 लाख 10 लाख स्टॉक इकट्ठा कर लिया। अब एफ आई आई डे आप एम समझो कि जो मार्केट मेकर्स उन्होंने एक्यूमुलेट करके रखना नहीं है, उसको प्रॉफिट में भी ले जाना है। तो प्रॉफिट कैसे होगा, अगर प्राइस मार्कअप होगा 100 में, मान लो यहाँ एवरेज प्राइस उनका 100 था, 100 में खरीद लिया और उन्होंने पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में ये 230 चला गया, तो 130 उनका प्रॉफिट हो गया। तो उनका एम है कि पहले मॉप अप करे स्टॉक को, फिर उसको ऊपर ले जाओ और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस लेवल पे जब 230 250 चला गया तो पूरा न्यूज़ में बुलिश न्यूज़ रहेगा कि ये स्टॉक डबल हो गया, ये हो गया। तो जो आम जनता है, जो रिटेलर है, रिटेलर यहाँ पे एंट्री स्टार्ट करेगी, कोई भी डिप पे एंट्री स्टार्ट करेगी, और यहाँ पे जो एफ आई आई डी आई है वो एग्जिट स्टार्ट करेंगे। जो उन्होंने प्रॉफिट किया उसको बुकिंग कर देंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और वो ये भी चलेगा 1-2 महीने, क्योंकि उनको बल्क में अपना स्टॉक निकालना है। तो वो धीरे धीरे एक साथ बेचेंगे तो प्राइस क्रैश कर जाएगा, तो वो धीरे धीरे बेचेंगे और फाइनली जब उनका स्टॉक क्लियर हो जाएगा तो ये प्राइस डाउन आ जाएगा फिर से। तो यही साइकिल, एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप दिमाग में बैठ लो। और ये हर टाइम फ्रेम में होता है, वेदर आवरली टाइम फ्रेम, डेली, वीकली, अब हर टाइम फ्रेम में ये तीनों पैटर्न, एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता ही होता है। तो अगर एक कॉमन मैन के लैंग्वेज में आप समझना चाहोगे, कॉमन में, बिल्कुल कॉमन, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप एक दुकानदार की तरह समझो कि जो मार्केट मेकर्स हैं वो एक होलसेल प्राइस पे खरीदते हैं, और यहाँ पे होलसेल प्राइस पे खरीदते हैं किसी भी चीज़ को और रिटेल के प्राइस पे बेच देते हैं। मतलब सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, तो वो जो डिफरेंस हुआ प्रॉफिट कमाया, फिर वो इसको मार्क डाउन किया, फिर सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, और ये हर स्टॉक में चलते रहता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब प्राइस को नीचे गिराने का कोई भी रीज़न हो सकता है, कोरोना आ गया तो उसके पैनिक मोड में गिरवा दिया मार्केट मेकर्स ने, रिजल्ट आया थोड़ा निगेटिव आया, उसको ओवर एग्जैजरेट होकर प्राइस गिर गया। तो प्राइस मार्क डाउन करने के पास उनके पास बहुत सारे टूल हैं, प्राइस मार्कअप करने के पास बहुत सारे टूल हैं। हर फेज का, जब वेदर वो एक्यूमुलेशन फेज हो, वेदर वो पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज हो, वेदर वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो, हर फेज का अपना सिग्नेचर है। जो वाइकॉफ की स्टडी में और अदर स्टडी में, डाउ के स्टडी में, सारे स्टडीज़ में आपको गाइडलाइन मिलेगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे ये मार्केट अभी कौन से फेज में है। ऑल्दो ये एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस चाहिए इसे, बट स्पेसिफिक सिग्नेचर है। और इसमें आपको अगर ये पता चलेगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आपने आधा गेम क्लियर हो गया। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट प्रैक्टिस चाहिए। तो गेम कुछ नहीं है, गेम है बस सप्लाई और डिमांड का। सप्लाई कहाँ है, डिमांड कहाँ है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस नीचे जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में सप्लाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट मेकर्स एग्जिट कर रहे हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन में डिमांड ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज प्राइस ऊपर हायर लो बनाते हुए चल रहा है, तो पब्लिक पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपको एक होलसेलर और के पर्सपेक्टिव में देखना है। जो मार्केट मेकर्स हैं उनको एक होलसेलर के पर्सपेक्टिव में देखना है, होलसेल कि वो होलसेल में खरीदेंगे, कम दाम पे खरीदेंगे, प्राइस को मार्कअप करेंगे और ज़्यादा दाम पे बेचेंगे। यही उनका एम है। हर स्टॉक में, बिटकॉइन हो गया, फॉरेक्स हो गया, स्टॉक हो गया, इक्विटी हो गया, कमोडिटी हो गया, हर चीज़ में हर दिन हर साल यही चल रहा है। और तो आपको वॉल्यूम से क्या पता, वॉल्यूम फिर यहाँ कहाँ इस पिक्चर में आता है, वॉल्यूम से आपको एक्टिविटी पता चलेगी। जितना बड़ा मॉपअप होगा उतना बड़ा फेज होगा, ठीक है।
तो आई होप फ्रेंड्स ये थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अब देखो जैसे ये क्या है, मैंने क्या है, ये तो बिटकॉइन, चलो बिटकॉइन का चार्ट लगा हुआ है, कोई बात नहीं है, बिटकॉइन पे ही देख लेते हैं। अब देखो बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बिटकॉइन बहुत ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कोई बात नहीं है। ये कैंडल पे देखो, यहाँ पे सेलिंग आई, उसके बाद यहाँ अचानक पे ये लेवल होल्ड कर रहा है और यहाँ पे बाइंग आई है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि ये प्रीवियस सपोर्ट भी रहा है। अब एक आप मान के चलो कि एक बिटकॉइन लगातार लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम में है। किस रिटेलर का इतना हिम्मत है कि वो इस लेवल पे बाई करेगा और इतना बड़ा वॉल्यूम सिग्नेचर आएगा? आप सोचो, बस कॉमन से आप सोचो इस पे और कमेंट करो आपको कि अगर मार्केट इस तरह से डेली टाइम फ्रेम में डाउन फ्रेम में आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो आपकी हिम्मत होगी क्या यहाँ पे बाई करने के लिए? इस बात पे आप कमेंट करना तो, और बताना, मेरी तो हिम्मत नहीं होगी। लेकिन आप ग्राफ को देखो, किसी ने यहाँ पे बहुत क्वांटिटी में मॉप अप किया है बिटकॉइंस को। कोई लार्ज इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एफ आई आई डी आई आई मार्केट मेकर, हमें नहीं पता, बट हमें एक सिग्नेचर दिख रहा है कि एक सपोर्ट लेवल पे बुलिश हैमर विद एन एबव एवरेज वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम इन अ डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है, मे भी ये सपोर्ट होल्ड करेगा। और उसके बाद देखो 1 2 3 4 10 डेज में ही ब्रेकआउट हुआ। अब ये ब्रेकआउट मे बी यहाँ से भी रिटर्न कर जाए, अभी कुछ नहीं कह सकते, अनलेस एंड अनटिल ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है, तो मे बी अभी कुछ भी हो सकता है। अब बिटकॉइन को आप देखते जाओ अब, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस अराउंड 44,000 के लगभग है, 44,000। तो वहाँ पे प्राइस एक्शन देखे, क्योंकि ब्रेकआउट भी देखो फिर अच्छे वॉल्यूम से हुआ, यहाँ पे भी किसी ने एंट्री मारी है, ये ट्रेंड लाइन में। और मैंने ही बाई किया, वैसे मैंने 500 रुपये का बाई किया था, आज ऐड किया 500 का, इस लेवल पे मैंने 500 रुपीज़ का ही बाई किया था। नया अकाउंट खोला है, सोच रहा हूँ बिटकॉइन पे भी वो लगाऊँ अपना टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस यूनिवर्सल है। तो ट्रेंड लाइन खींच के मैंने रखा था समवेयर अराउंड हियर, 5 6 दिन पहले ही बाई किया है, तो अभी 6 7% अप है, बट 500 रुपये में कुछ नहीं होता। बट 500 इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ वॉल्यूम सिग्नेचर। अब आप वॉल्यूम सिग्नेचर को देख रहे हो, तो अब देखो क्या होता है। इसी तरह आप कोई भी इक्विटी, कोई भी आप निफ्टी में जाओ, बैंक निफ्टी में जाओ, हर जगह आपको वॉल्यूम सिग्नेचर देखना है। यहाँ पे बहुत बाइंग आई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये वाला जो 17,221, ये इसका जो लो है 17,231। यहाँ पे तो कितनी बड़ी बाइंग आई है एक हैमर कैंडल में, तो ये टूटेगा तो फिर पैनिक सेलिंग आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, नेवी इंस्टीट्यूशन ने बाई किया, और कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस लेवल में एनालाइज करना, और इस चैप्टर में जो ओवरऑल था वॉल्यूम पे, वो आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि मार्केट इज़ ड्रिवन बाय मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम एक फ्यूल है जो मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाता है। उस फ्यूल को हमको इंपॉर्टेंट है इसीलिए समझना। और वॉल्यूम रिलेटिव है, वॉल्यूम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, हम एब्सोल्यूट फिगर कभी नहीं देखेंगे, हम हमेशा रिलेटिव वॉल्यूम पे स्टडी करते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट में सारा चीज़ रिलेटिव बेसिस पे ही हम स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, मार्केट मेकर्स का कॉन्सेप्ट, और कैसे इसको एनालाइज करना है, क्या क्या फेजेस होते हैं मार्केट के, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, आप कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।